हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम कुछ टॉपिक के द्वारा कवर करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हुए और पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पूरे द्विघात समीकरण को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है, इसके बेसिक को समझेंगे। दूसरा है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ठीक है, द्विघात समीकरण का हल जो होता है वो गुणनखंड के द्वारा कैसे होता है ये समझेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। और हमारा लास्ट जो है वो है मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो बारी बारी से सभी टॉपिक को पढ़ते हैं और इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी छोटी बात से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। द्विघात समीकरण, तो समीकरण को जानने से पहले हमें जानना होगा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि बहुपद जो होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुपद जो लिखा जाता है, जैसे हम लिखें 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये क्या है? x में बहुपद है, मतलब कि यहाँ जो अचर राशि है, चर राशि है, वो क्या है? x है, ठीक है। तो ये सारा बहुपद हमने लिखा है। तो इस बहुपद का यहाँ जो सबसे उच्चतम घात है वो क्या होता है? बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में सबसे उच्चतम घात क्या है? बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात है वो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है वो एक घात का बहुपद है, x में एक घात का बहुपद है। इसे हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 जो है x में एक घात का बहुपद है। ठीक उसी प्रकार 2x स्क्वायर प्लस 5 में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ x का सबसे ज्यादा घात कितना है? 2 है। तो किसी भी बहुपद में जो भी x का सबसे ज्यादा घात होता है उसी को क्या बोलते हैं? उस बहुपद का घात कहलाता है। अगर देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 5 में तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? सबसे इसमें ज्यादा घात है 2, तो क्या हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं x में 2 घात 2 का बहुपद है, x में घात 2 का बहुपद है, ठीक है। तीसरा जो है क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो इसमें क्या है? x भी है, x स्क्वायर भी है, x भी है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर x का कितना है? तो सबसे ज्यादा पावर 2 है। तो ये क्या हो जाता है कि x में घात 2 का बहुपद ये भी है, ठीक है। अच्छा, बहुपद होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बहुपद किसी को हम बहुपद कैसे कब कहेंगे? बहुपद होने के लिए जो x का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जानते हैं क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूर्ण संख्या होता है। मतलब कि x का जो घात होना चाहिए वो इन्हीं संख्याओं में से होना चाहिए। अगर x का घात 1/2 रहा, 1/3 रहा, 1/4 रहा तो वो क्या होगा? वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद तो हमने समझ लिया है कि बहुपद क्या होता है, एक घात में बहुपद कैसे होता है, दो घात में बहुपद कैसे होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो समीकरण, अगर किसी बहुपद को हम 0 के बराबर लिखते हैं, मान लेते हैं कि f(x) कोई हमारा बहुपद है जो कितने के बराबर है? 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13, ये हमारा एक बहुपद है। तो इसका जो घात है वो कितना है? 2 घात है। तो इसे हम समीकरण कब कहेंगे? समीकरण तब कहेंगे जब इसे हम f(x) बराबर 0 लिखेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा बहुपद, लेकिन जब f(x) बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13 बराबर 0, तो इसे अब हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? अब इसे समीकरण कहेंगे, ठीक।
तो हमने जितना भी यहाँ पे बहुपद लिखा है, अगर सबको हम 0 के बराबर लिख दें तो वो बहुपद नहीं होगा, वो समीकरण कहलाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक था द्विघात समीकरण, अब उस पे हम चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, ठीक है, तो यहाँ पे नाम से बहुत ही चीज क्लियर हो रहा है कि द्विघात समीकरण जो होना चाहिए वैसे समीकरण, द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहा जाएगा जिस समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि समीकरण का घात कितना होगा, जितना x का सबसे ज्यादा घात होगा। तो x का सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 इसमें है, तो इस समीकरण का जो घात हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें कुछ शर्त जुड़ा होता है कि द्विघात समीकरण होने के लिए, जिसमें कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि इस समीकरण का जो घात होगा वो 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब a 0 होगा तो हमारा समीकरण बन जाएगा bx प्लस सी बराबर 0, और bx प्लस सी एक रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का घात यहाँ पे 1 है। ठीक, समीकरण का घात 1 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या कंडीशन है, दूसरा शर्त क्या है कि ए बी सी जो होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, ए बी सी वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण लेंगे x² प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस व्यापक रूप से तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c, तो ax² के जगह पे क्या है, x² है, bx के जगह पे क्या है, 5x है, और c के जगह पे क्या है, -10 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का जो यहाँ पे घात है वो कितना है, 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। हम ऐसे समीकरण भी लिख सकते हैं जहां पे b और c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3x² बराबर 0, 3x² बराबर 0 लिखेंगे तो इस समीकरण में देख सकते हैं कि b और c का मान क्या है, 0 है, तो b c का मान भी 0 होगा, तो कोई भी समीकरण अगर इस रूप में है तो वह द्विघात समीकरण होगा। ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया और इसके कुछ उदाहरण हो गए। अब हम समझेंगे कि वास्तविक जीवन में द्विघात समीकरण का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि वास्तविक जीवन में कैसे द्विघात समीकरण प्रयोग में आता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयताकार कक्षा है, ठीक है, जिसका हमें क्षेत्रफल पता है कि उस आयताकार कक्षा का क्षेत्रफल जो है वो 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हमें कहा जाए कि इस कक्षा को इस प्रकार बनाइए कि इसका जो लंबाई होना चाहिए चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक होना चाहिए। ये हमारा कक्षा की लंबाई है, ये कक्षा की चौड़ाई है। ठीक है, हमें इसे इस प्रकार बनाना है कि जो लंबाई होगा वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक होगा। तो मान लेते हैं कि जो लंबाई का जो माप है वो x मीटर है, तो लंबाई से चौड़ाई कितना है, दुगने से 1 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमें कक्षा का निर्माण करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि कक्षा का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, x गुने 2x प्लस 1। ठीक है, बराबर ये हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बराबर 300 के। अब इसे क्या लिखेंगे, x जब गुना होगा 2x से तो क्या हो जाएगा, 2x² और x गुना होगा 1 से तो हो जाएगा x बराबर 300। तो इसे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0 के आ गया। तो ये एक हमारा द्विघात समीकरण हो गया, जिसे हल करके हम पता कर सकते हैं कि कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो ये एक उदाहरण है, इस समीकरण को हल करना हम आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो x का जैसे ही मान निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका लंबाई कितना होगा, कक्षा का लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो ये एक
वास्तविक जीवन का एग्जाम्पल है जिससे कि हम द्विघात समीकरण को प्रयोग में ला सकते हैं। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल को करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं जिसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक टॉपिक को पढ़ा है। कौन से टॉपिक को पढ़ा है? हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक था द्विघात समीकरण। तो हमने इस एक टॉपिक को पढ़ा है और इसी टॉपिक पे हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला टाइप का जो प्रश्न होता है वो होता है स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना। अगर कोई भी हमें स्थिति दिया हुआ है तो उसे हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। और प्रॉब्लम दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात है कि नहीं। प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि जांच करना है कि ये द्विघात है, द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप 1 का प्रॉब्लम है। टाइप 1 के प्रॉब्लम में क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि जैसा कि हमने बताया था कि उसमें कहा जाता है कि स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है, करना होता है। तो यहाँ पे है स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमारे पास एक प्रश्न है जिसे क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306। बोला गया है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये एक कथन दिया हुआ है, एक गणितीय रूप में दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना कि पूर्णांक जो होगा, हमारा पूर्णांक है x है। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो क्रमागत पूर्णांक लेंगे। तो मान लीजिए कि कोई हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा कोई है 5। तो इससे अगला पूर्णांक कौन होगा, 6 होगा, यानी कि 5 + 1 होगा। तो हमने जब पूर्णांक माना है x, तो इसके अगला पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत पूर्णांक चूंकि यहाँ पे कहा गया है, तो इसके अगला पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, क्रमागत पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 1। ठीक है, तो पूर्णांक और क्रमागत पूर्णांक हमें मिल चुका है। अब क्या कहा गया है कि इसमें इसका जो गुणनफल है वो 306 है। तो दोनों को गुना करते हैं, x और गुने x + 1, दोनों का गुणनफल कितना है, 306। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², ये x से गुना होगा तो x² और 1 से गुना होगा तो x = 306। तो क्या हो गया कि x² + x - 306 = 0। ये क्या आ गया, ये एक द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्थिति दिया हुआ था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इस कथन का, इस स्थिति का क्या किया हमने, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। और जब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जो कि हम आगे सीखेंगे, तो क्या है कि यहाँ से हमें x का मान ज्ञात पता हो जाएगा। जब x का मान ज्ञात पता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें पूर्णांक पता हो जाएगा। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। ये एक टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 2 का जो प्रश्न होता है, टाइप 2, अब देखते हैं कि टाइप 2 का प्रश्न कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 का प्रश्न है। इसमें पूछा जाता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें हमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया होता है और पूछा गया होता है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें हमें दो प्रश्न दिया गया है, तो दोनों प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि x + 1 का स्क्वायर = 2 गुने x - 3। अब ये पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसे क्या करते हैं, a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, ये क्या हो जाएगा, 2x - 6। ठीक है, अब इसे और हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि x² और ये 2x और 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों शून्य हो जाएगा। और एक, और इसे क्या करेंगे, दाहिना पक्ष में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 7 = 0। अब देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है द्विघात समीकरण है। मैंने पहले भी बता चुका है कि x का जो घात होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण जो होता था ax² + bx + c = 0 के रूप में होता था, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a हमारा 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। तो a का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे b का जो मान है वो 0 है, तभी हमारा यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं है। और c का जो मान है वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि
एक्स स्क्वायर जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर 2 गुने एक्स माइनस 3 क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसे हमें ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने पहले को किया, इसे हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो अब सबको LHS में लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा सॉल्व हल करके इतने के बराबर आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 जो है ये एक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। तो कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस 6 है, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम था जिसे कि मैंने हल किया है। आशा है कि ये प्रश्न, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, आगे का पार्ट 2 में हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।